हेलो दोस्त, आज आरआरबी एलपी शॉर्ट नोटिस जारी हो गया जिसमें डेट 18 से 30 यूआर के लिए लिख दिया। 18 से 33 ओबीसी वाले भर सकते हैं और 18 से 33 और 4 मतलब 5 साल होता है ना, तो 35 कर सकते हैं। एसी एसटी भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता, यूआर ही कंसीडर किया जाता है जो 18 से 30 का मामला है। लेकिन बहुत सारे कमेंट इतने आ चुके हैं पर्सनली करके लोगों ने कि 2025 में सभी भर्ती जैसे जेई, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और भी जितने भी भर्ती होगा तो क्या उसमें हमें एज रिलैक्सेशन 18 से 30 ही मिलेगा या 18 से 33 होना चाहिए। तो सवाल सिंपल सी है, 18 से 33 होता तो अच्छा होता, ज़्यादा कैंडिडेट को मौका मिलता। और ध्यान दें कि 2019 के बाद कोविड-19 के बाद 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिला के सब में 33 हुआ था। हालांकि लेवल 1 और एनटीपीसी में एज क्राइटेरिया ऑलरेडी इससे ज़्यादा मिलता है, वो ध्यान दीजिएगा, वो अलग रहता है। लेकिन यहाँ पे जो 18 से 30 वाले थे इसमें 3 साल का ईयर का जो था वो विड्रॉ हो गया। तो ये कैसे हुआ है थोड़ा सा इसको देखिएगा ध्यान से, मैं एक एक करके आपको लाता हूँ सामने। सबसे पहले आप एम्प्लॉयमेंट नोटिस देख लीजिएगा, सब लोगों ने देख रखा है। उसमें आरबी नंबर 22/2024 आई थी, ठीक है, 7/3/2024 को, जिसमें बोला गया था कि कोविड के कारण, यहाँ से देखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो गए हैं और इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि 2019 के बाद डायरेक्ट जो वैकेंसी आई थी 2024 में आई थी। तो ये पिछले 4-5 सालों में जो वैकेंसी कोई चांस ही नहीं मिला, उनके लिए 3 साल का वन टाइम एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो 2025 में क्या सारे लोग 2024 में सेलेक्ट हो गए कि कुछ बच्चे हुए होंगे, उनको भी तो मिलनी चाहिए थी। लेकिन रेलवे ने इस बार क्या किया, कोई नोटिस नहीं जारी किया, सीधा 18 से 30 नोटिस जारी कर दिया, जो एक तरीके का कह सकते हैं कैंडिडेट में सदमे में है। लेकिन हालांकि हम लोग पहले ही डिस्कस कर रखे थे कि जो 18 से 33 वाला जो एज था एलपी, टेक्नीशियन और जेई में, वो वाला चीज़ें आपको 3 साल वन टाइम के लिए मिला था 2024 में। लेकिन रेलवे उसके बाद कोई नोटिस नहीं जारी किया, डायरेक्ट एक ही बार आपका आ गया है। इसके अलावा इसमें एक और आरबी जुड़ा हुआ था, उसको बोलते थे 8/24, 30/1/2024 को ये जारी हुआ था। तो इसमें है था रिलैक्सेशन ऑफ एज, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट की एक केवल बात हुआ था, जिसमें वैकेंसी निकली थी 1/24, उसमें 3 ईयर मिलेगा। और जो अभी हमने बात की आरबी नंबर, जो दूसरी वाली बात किया, जो आरबी नंबर ये वाला है जिसको आरबी नंबर 22/24 बोलते हैं, ये सारे वैकेंसी के लिए था। यानी दोनों में एक ही मकसद था कि जितने भी वैकेंसी रेलवे का आएगा उसमें 2024 वाले में, उनमें 2024 के पहले और पहले वाले जो भी वैकेंसी आएगी या 2024 में आएगी उसको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो 2025 में हटा लिया गया है, नहीं दिख रहा है, वो हटा लिया गया है। कुल मिला के सबको 3 साल का नुकसान है, वो कैंडिडेट जो ओवर एज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इससे कंपटीशन कम होगा, हो सकता है जो कैंडिडेट अभी 20 साल, 22 साल, 21 साल, 25 साल, 27 साल का होंगे उनके लिए है। लेकिन जिन कैंडिडेटों को अपॉर्चुनिटी कम मिला है उनके लिए तो दिक्कत है ना कुल मिला के। तो चलिए ये सब मिक्स है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा अगर इस पे विचार हुआ तो रेलवे को कुछ और याद आ जाएगा, इसलिए हमने मांगना तो चाहिए लेकिन सावधानी से ध्यान रखिएगा कि एक आरबी नंबर आप पढ़ लीजिएगा 25/2018 है, जिस पे बहुत दिनों से बात नहीं हुआ है। ये आरबी नंबर है अपर एज रिलैक्सेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन गजेटेड पोस्ट ऑन दी रेलवे। इसमें एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी मिला हुआ है, जिसमें अभी इसमें कहा गया था कि अटेंशन टू इनवाइट टू मिनिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शन इशू अपर अंडर आरबी 45/2015 डेटेड 11/5/2025 विड्रॉ 3 ईयर एज रिलैक्सेशन इन prescribe upper age in direct recruitment for all gazetted posts. This matter has been reviewed and it now has been decided this ministry provided the relaxation of 3 year of prescribed upper age limit in open market recruitment to on non gazetted post.
These instruction will be effective from date of issue of the letter. It also be applicable for recruitment notification published in under centralized notification 1/18 और 2 यानी यहाँ ELP और ये वाला था लेवल 1 ग्रुप डी के लिए। तो कुल मिला के जो अभी हम बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पिछली साल वैकेंसी में क्या थी 18 से 33 थी, ये था 2024 लिख लीजिएगा। और अभी इस साल आई है 18 से 30, ये है 2025। अगर हम पीछे 2018 में चले जाते या उससे पहले चले जाते तो ये एज लिमिट थी 18 से 27 एक्चुअल में, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे भी 3 ईयर रिलैक्सेशन मिल के 30 हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये मांग डिमांड 33 करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कहीं गलती से 18 से 33 के बदले 18 से 27 ना हो जाए। अगर रेलवे को कोई थोड़ा सा भड़का दिया, गलत सजेशन दे दिया या इसको बेनिफिट और अनबेनिफिट में कन्वर्ट कर दिया या उसका रिव्यू हो गया जो आरबी नंबर 2015 वाली है, तब कुल मिला के यहाँ 3 ईयर का नुकसान यूआर और ईडब्ल्यूएस का, साथ में अगर यूआर का अगर इंजन का नुकसान होता है तो डब्बा ओबीसी एससी एसटी का भी नुकसान होगा, क्योंकि यूआर के एज पे कैलकुलेशन होता है एज रिलैक्सेशन ऑफ ओबीसी 3 ईयर और एससी एसटी का 5 ईयर। तो कुल मिला के देखिए मुद्दा आपकी जायज़ है, मैं तो एकदम बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि 18 से 33 कम से कम एक बार और देनी चाहिए जो 2025 की वैकेंसी में हो। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको मजबूत पक्ष रखना है कि कोविड के कारण हुआ है, ना कि हमारा जो आपका 18 से 27 था उसके कारण, यानी पूछे वाला नोटिस नहीं। जो पीछे की कहानियां है, बहुत कम वैकेंसी आई है, ईयरली एग्ज़ाम कैलेंडर घोषित हुआ, पहली बार में लोगों को कंपटीशन में अलग तरीके का कंडीशन है, सब लोग सेलेक्ट नहीं हुए, इसलिए ये एक टाइम तो कम से कम 2025 के सारे नोटिफिकेशन में बनता है एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर जो कोविड वाला है। हालांकि कई सारा एसएससी वगैरह या क्या है मुझे नहीं पता कि वहाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन रेलवे को मुझे पता था कि ये 3 साल एक ही साल के लिए दिया है, अगली बार नहीं देगा। लेकिन अगर विद्यार्थी अभी भी डिमांड करेंगे तो बहुत दूर नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।